नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वर्षा, जहां हम जीवन को समझते हैं श्री भगवत गीता की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान योग में। गीता का 6ठा अध्याय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन को कैसे साधा जाए, कैसे अपने भीतर शांति पाई जाए और कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि सच्चा योग केवल आसन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, वैराग्य और निरंतर अभ्यास है। तो आइए मन को शांत करें, विचारों को स्थिर करें और इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 18। आध्यात्मिक वर्षा जो एक ज्ञान का संगम है, इसमें आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता है। इस भागते हुए बेचैन मन का क्या करें? ये एक ऐसे घोड़े की तरह है जिसकी लगाम हमारे हाथ में नहीं और ये हमें कहीं भी खींच कर ले जाता है। लेकिन क्या हो अगर उस घोड़े को सिर्फ काबू करने का नहीं, बल्कि उसे प्यार से घर वापस लाने का एक नक्शा मिल जाए। आज हम गीता के 6ठे अध्याय से श्री कृष्ण का दिया हुआ वही नक्शा समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो नक्शा है, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है। सही बात है। ये कोई शांत आश्रम या हिमालय की गुफा नहीं है। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी उथल पुथल, एक युद्ध के मैदान के बीचों बीच है। अर्जुन का मन शोक, मोह और कर्तव्य के द्वंद्व में बुरी तरह फंसा हुआ है। वो एक तरह से उस हर इंसान का प्रतीक है जिसका मन बाहरी दुनिया के शोर और अंदरूनी तूफान में उलझा हुआ है। सही कहा। मतलब ये ज्ञान किसी ऐसी स्थिति के लिए नहीं है जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि ये ठीक उस पल के लिए है जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इससे पहले कि श्री कृष्ण ये बताएं कि मन को साधना कैसे है, वो पहले मंजिल की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। हाँ, वो बता रहे कि जब मन सच में सध जाता है तो वो अवस्था दिखती कैसी है, महसूस कैसी होती है। अच्छा। अर्जुन इससे पहले पूछ चुके हैं कि ये मन तो हवा की तरह चंचल है, इसे वश में करूं कैसे? तो जवाब में श्री कृष्ण सिर्फ तकनीक नहीं बता रहे, वो पहले जैसे हम कहते हैं ना जीपीएस में डेस्टिनेशन डाल रहे वो कह रहे हैं अर्जुन देखो, तुम्हें यहाँ पहुंचना है। ये श्लोक उसी मंजिल का, योग के उस शिखर का वर्णन है। ये समझाता है कि योग सिर्फ आसन, प्राणायाम या कोई क्रिया नहीं, बल्कि चेतना की एक खास अवस्था का नाम है। बिल्कुल। आपने जो भूमिका बांधी है उससे श्लोक को सुनने की उत्सुकता और बढ़ गई है। चलिए अब उन शब्दों को सुनते हैं जिनमें ये गहरा ज्ञान छिपा है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। इसका रोमन लिप्यांतरण भी देख लेते हैं जिससे शब्दों का उच्चारण और साफ हो जाता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। इसका सरल स्वभाव तो ये है, जब पूरी तरह से वश में किया हुआ चित्त केवल आत्मा में ही स्थित हो जाता है और व्यक्ति सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसे युक्त यानी योगी कहा जाता है। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके हर शब्द में एक पूरी दुनिया छिपी है। खासकर वो पहला शब्द विनियतम चित्तम। हम सब कहते हैं मन को कंट्रोल करो, पर यहाँ कुछ और ही बात हो रही है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ सिर्फ नियंतम यानी नियंत्रित मन की बात नहीं है, उसके आगे एक वी उपसर्ग लगा है, विनियंतम। वी? हाँ, ये वी इसे एक खास मतलब देता है, विशेष रूप से नियंत्रित। इसका मतलब जबरदस्ती या संघर्ष करके मन को दबाना नहीं है। अच्छा। ये एक संगीतकार की तरह है जिसने अपने सांस पर इतनी महारत हासिल कर ली है कि उसे सुर लगाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। सुर सहजता से लगते हैं। विनियंतम चित्तम मन की वो अवस्था है जहां चंचलता स्वाभाविक रूप से शांत हो गई है, वो संघर्ष खत्म हो गया है। वाह, ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। मतलब मन से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके स्वभाव को ही रूपांतरित कर देना। हाँ ठीक है, तो मान लिया कि किसी तरह हमने अपने उस भागते हुए घोड़े को साध लिया, अब वो शांत खड़ा है, पर फिर उस शांत मन का करना क्या है? उसे कहाँ टिकाना है, कहीं वो खालीपन या बोरियत में ना बदल जाए। शायद श्लोक का अगला हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है। एकदम, और यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मनि एव अवतिष्ठते, वो अनुशासित मन, वो कहीं बाहर नहीं टिकता, किसी वस्तु, किसी इंसान में नहीं, किसी विचार या किसी लक्ष्य में भी नहीं,
बल्कि आत्मनि एव, केवल आत्मा में ही स्थित हो जाता है। अवतिष्ठते का अर्थ है पूरी तरह स्थापित हो जाना, अपने घर में आराम से बैठ जाना। अपने घर में? हाँ, ये वो अवस्था है जहाँ चेतना बाहरी चीजों से मुड़कर अपने ही स्रोत, अपने ही केंद्र पर टिक जाती है। हमारा मन जो हमेशा बाहर की ओर भागता है वो घर लौट आता है। घर लौट आना, ये कितना सुंदर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि शांति के लिए हमें बाहर कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत हमारे अंदर ही है, बस उस भटके हुए मन को वापस घर लाना है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। हम दुनिया में रहते हैं, काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, क्या ये अवस्था में दुनिया से काट नहीं देगी? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मनि एव अवतिष्ठते का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है दुनिया में रहते हुए भी अपने केंद्र में टिके रहना। आप अपना हर काम करेंगे, लेकिन एक गहरी शांति और स्थिरता के साथ। आपकी खुशी या दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। जैसे एक तूफान के केंद्र में हमेशा शांति होती है, वैसे ही आप दुनिया की उथल पुथल के बीच अपने शांत केंद्र में टिके रहते हैं। आपकी चेतना का लंगर बाहर की लहरों में नहीं, अंदर की गहराई में टिका होता है। ये तो समझ आया। और मुझे लगता है कि श्लोक का जो तीसरा हिस्सा है वो शायद इस अवस्था तक पहुंचने की सबसे बड़ी शर्त भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। निष्स्पृह सर्व कामेभ्यः, जी, सभी कामनाओं से रहित हो जाना। यहीं आके ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ध्यान दीजिए, यहाँ सर्व कामेभ्यः कहा गया है, यानी सभी कामनाओं से। सभी? हाँ, सिर्फ बुरी या भौतिक कामनाओं से नहीं, बल्कि हर तरह की कामना से। निष्स्पृह का मतलब है स्पृह, यानी चाहत का पूरी तरह मिट जाना। लेकिन क्या ये संभव भी है और क्या ये जरूरी है? अच्छी इच्छाएं रखना, जैसे ज्ञान पाने की इच्छा या समाज की सेवा करने की इच्छा, क्या ये भी छोड़नी होंगी? ये तो थोड़ा अतिवादी, मतलब एक्सट्रीम नहीं लगता? बिना किसी इच्छा के जीवन में कोई प्रेरणा कैसे बचेगी? आपने वो सवाल पूछा है जो हर साधक के मन में जरूर उठता है। देखिए, गीता यहाँ इच्छा और उद्देश्य में फर्क कर रही है। कामना का मतलब है किसी परिणाम से लगाव, एक ऐसी चाहत जो पूरी ना होने पर दुख देती है। अच्छा, मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए, मुझे प्रसिद्धि मिलनी ही चाहिए, मुझे मोक्ष मिलना ही चाहिए, ये सब कामनाएं हैं। आज के ज़माने में देखें तो हम लगातार विज्ञापनों, सोशल मीडिया से घिरे हैं जो हमें हर पल नई कामनाएं जगाते हैं। नया फोन, बेहतर छुट्टी, परफेक्ट लाइफ। हाँ, और ये हमें एक अंतहीन दौड़ में फंसा देता है। एक डोपामाइन का लूप, जहां एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उससे बड़ी इच्छा पैदा हो जाती है। बिल्कुल। श्री कृष्ण उसी चाहने की आदत से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। ये मॉडर्न मिनिमलिज्म से भी एक कदम आगे की बात है। वो कैसे? मिनिमलिज्म चीजें कम करने पे जोर देता है, गीता कामना ही मिटाने की बात करती है। अच्छा। और जहां तक अच्छी इच्छाओं का सवाल है, जब आप युक्त हो जाते हैं तो आप कर्म अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि अपने धर्म या स्वभाव से करते हैं। मतलब? एक डॉक्टर मरीज का इलाज अपनी सेवा की कामना से नहीं, बल्कि अपने डॉक्टर होने के धर्म से करता है। उसका आनंद कर्म करने में है, फल में नहीं। प्रेरणा अंदर से आती है, बाहर के किसी इनाम से नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मन पूरी तरह शांत हो, यानी विनियतम चित्तम, जब वो अपने ही स्वरूप में टिक जाए, आत्मनि एव अवतिष्ठते जी, और जब उसमें किसी भी फल की कोई चाहत न बचे, निष्प्रहा सर्व कामेभ्य, जब ये तीनों चीजें एक साथ घटित होती हैं, तदा यानी तब उसी क्षण युक्त इति उच्यते, उसे युक्त कहा जाता है। वही सच्चा योगी है। युक्त का मतलब है जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ किससे? अपनी आत्मा से, अपने परम स्वरूप से, ब्रह्मांड से। वो टूटा हुआ या अलग थलग महसूस नहीं करता, वो पूर्णता का अनुभव करता है। ये योग का गणित है। ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। अगर एक भी कम है तो समीकरण अधूरा है। अच्छा। मन नियंत्रित है पर आत्मा में नहीं टिका तो वो सिर्फ एक खालीपन है। आत्मा में है पर कामनाएं बाकी है तो वो कामनाएं उसे फिर से बाहर खींच लाएंगी। इसलिए ये तीनों मिलकर ही योग की सबसे ऊंची अवस्था का निर्माण करते हैं। अब तक हमने श्लोक का संदर्भ और भाव समझा। अब आगे हम इसके गहरे अर्थ और इसके पीछे छिपे दर्शन की ओर बढ़े। ज्ञान के इस संगम, इस आध्यात्मिक वर्षा में आपका स्वागत है।
पिछले भाग में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 18 का संदर्भ और उसका जो सरल भाव है वो समझा था। हमने जाना था कि कैसे जब मन पूरी तरह नियंत्रित होकर आत्मा में ही स्थित हो जाता है, बिल्कुल, और सभी कामनाओं से मुक्त हो जाता है, तब उस अवस्था को युक्त कहते हैं। अब योग से जुड़ा हुआ है। हाँ, योग से जुड़ा हुआ। अब उसी आधार पर इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। आज की चर्चा इस बात पर होगी कि ये एक श्लोक सिर्फ कोई प्राचीन उपदेश नहीं है, सही बात है, बल्कि हमारे आज के जीवन की जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे बेचैनी, ध्यान का भटकना और शांति की तलाश, उसका एक व्यवहारिक समाधान कैसे हो सकता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। जब श्री कृष्ण युक्त होने की बात करते हैं, यानी मन का पूरी तरह से आत्मा में स्थिर हो जाना, तो ये सुनने में बहुत गहरा और शायद थोड़ा मुश्किल भी लगता है। हाँ, पहली बार में तो लगता ही है। तो क्या हमारे महान विचारकों ने इसे समझने के लिए कोई अलग-अलग रास्ते भी सुझाए हैं? क्या ये अवस्था सिर्फ ज्ञानियों के लिए है या किसी और तरह से भी यहाँ तक पहुंचा जा सकता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं से इस श्लोक की जो यूनिवर्सैलिटी है वो सामने आती है। अच्छा। अलग-अलग महान टीकाकारों ने इसे अपने अपने नजरिए से देखा, लेकिन कमाल की बात यह है कि सब एक ही मंजिल पर पहुंचे। जैसे अगर हम आदि शंकराचार्य को देखें तो वो इसे विशुद्ध ज्ञान योग की परम अवस्था मानते हैं। ज्ञान योग के? हाँ, उनका जो अद्वैत वेदांत दर्शन है उसके अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। तो उनके लिए आत्मनि अवतिष्ठिते का मतलब है इस ज्ञान में स्थित हो जाना कि मैं ही वो परम सत्य हूं। मतलब ये एक तरह की बौद्धिक और अनुभवात्मक स्पष्टता है। बिल्कुल, जहां मन के सारे भ्रम मिट जाते हैं और वो अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। लेकिन क्या हर कोई इतना ज्ञानी या तार्किक हो सकता है? उन लोगों का क्या जो दिल से सोचते हैं, जिनके लिए भावना, समर्पण, ये सब ज्यादा मायने रखता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैत दर्शन है वो एक बहुत खूबसूरत विकल्प देता है। वो कैसे? वो इसे भक्ति से जोड़ते हैं। उनके लिए आत्मा में स्थित होने का अर्थ है भगवान में स्थित होना। अच्छा, यानी समर्पण से? हाँ, समर्पण से। वो कहते हैं कि जब किसी भक्त का मन अपने इष्ट देव के ध्यान में इतना डूब जाए कि उसे दुनिया की किसी और चीज की इच्छा ही न रहे, तो वो अवस्था युक्त है। वाह! यहाँ मन को नियंत्रित करने का साधन ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण है। जैसे एक प्रेमी को अपनी प्रिय के सिवा कुछ नहीं सूझता ना, बस वैसे ही भक्त का मन भगवान में रम जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब मंजिल एक ही है, मन का शांत और स्थिर होना, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। बिल्कुल। कोई ज्ञान के पहाड़ पर चढ़ रहा है तो कोई भक्ति की नदी में बह रहा है। निश्चित रूप से। और फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद, जो इन सभी धाराओं को मिलाकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं। व्यावहारिक। वो कहते हैं कि यह श्लोक योग के सबसे ऊंचे लक्ष्य का वर्णन करता है और ये लक्ष्य हर इंसान का है। उनके अनुसार आप चाहे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग या राजयोग, कोई भी रास्ता चुने, कोई भी रास्ता चुने, अंत में आपको मन को साध कर आत्मा में प्रतिष्ठित होना ही है। वो इसे मानव जीवन का परम लक्ष्य कहते हैं, अपने मन का स्वामी बनना और अपने सच्चे स्वरूप में जीना। और मुझे संत ज्ञानेश्वर की वो उपमा याद आ रही है जो इस गहरी बात को बहुत ही सरल बना देती है। हाँ, उनकी उपमा तो अद्भुत है। बताइए ना। वो कहते हैं, जब मन रूपी चंचल हाथी आत्मा रूपी स्तंभ से बंध जाता है और इच्छा रूपी रस्सियों से मुक्त हो जाता है, तब वो योगी युक्त कहलाता है। वाह, क्या तस्वीर है ना? ये तस्वीर कितनी स्पष्ट है। हम सब जानते हैं कि हमारा मन एक जंगली हाथी की तरह है, जो इच्छाओं और वासनाओं की रस्सियों से खिंचकर हर दिशा में भागता ही रहता है। और योग साधना वो प्रक्रिया है जिससे इस हाथी को आत्मा के मजबूत खंबे से बांध दिया जाता है। यह छवि बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथी को मार रहे हैं, यानी मन को खत्म कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस उसकी ऊर्जा को एक सही दिशा दे रहे हैं, उसे एक मजबूत आधार दे रहे हैं ताकि वो भटके नहीं। आत्मा का स्तंभ ज्ञान है और उस स्तंभ पर टिके रहने का भाव ही भक्ति है। आपने इसके सार को पकड़ लिया। ये जो तस्वीर है ये ज्ञान और भक्ति के संतुलन को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। तो देखिए, मूल बात एक ही है, मन का नियंत्रण और इच्छाओं से मुक्ति। चाहे शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग हो, रामानुचार्य का भक्ति मार्ग या फिर महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग, जिसकी परिभाषा ही है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। बिल्कुल, चित्त की वृत्तियों का निरोध। सबकी मंजिल एक ही है, युक्त की अवस्था को पाना,
जहां चेतना बाहरी चीजों से हटकर अपने स्रोत, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाती है। ये दार्शनिक नजरिया कमाल का है, क्योंकि ये एक अंदरूनी अनुभव की बात करता है। लेकिन जो बात मुझे हैरान कर देती है वो ये है कि अब हम इस अनुभव को मतलब दिमाग के अंदर होते हुए देख सकते हैं। हाँ, क्या आज का विज्ञान हजारों साल पुरानी इस बात का समर्थन करता है? क्या हमारे मस्तिष्क और शरीर में वाकई ऐसा कुछ होता है जिससे इस श्लोक से सीधे सीधे जोड़ा जा सके? हाँ, और ये इस ज्ञान की सबसे बड़ी प्रामाणिकता है। जब हम इस श्लोक को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं ना, तो कई चौंकाने वाले संबंध दिखते हैं। चलिए न्यूरोसाइंस से शुरू करते हैं। ठीक है। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में एक नेटवर्क की खोज की है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। एक मिनट, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ये क्या होता है? सरल शब्दों में कहूं तो ये हमारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड है। ऑटो पायलट मोड। जी, ये नेटवर्क तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब हम कोई काम नहीं कर रहे हों, जब हमारा मन बस यूं ही भटक रहा होता है, हम अपने बारे में सोच रहे हों, भविष्य की चिंता कर रहे हों या अतीत की बातों में खोए रहते हैं। अच्छा, ये हमारे आत्मकेंद्रित विचारों, हमारी इच्छाओं और चिंताओं का केंद्र है। ये वही चंचल हाथी है जिसके बारे में संत ज्ञानेश्वर ने बात की थी। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि हमारे दिमाग का डिफॉल्ट स्टेट यानी उसकी स्वाभाविक अवस्था ही भटकने की है। ये कोई कमी नहीं बल्कि हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि ध्यान लगाना इतना मुश्किल लगता है। सही बात है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में रिचर्ड डेविडसन और उनकी टीम ने तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं पर एक बहुत प्रसिद्ध शोध किया। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। ये वो भिक्षु थे जो दशकों से गहरे ध्यान का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने एफएमआरआई मशीनों से उनके मस्तिष्क को स्कैन किया और पाया कि ध्यान की गहरी अवस्था में इन भिक्षुओं का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क लगभग शांत हो जाता है। उसकी सक्रियता बहुत ही कम हो जाती है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब ध्यान उस भटकने वाले डिफॉल्ट फंक्शन को बंद करने का एक स्विच जैसा है। एक तरह से हाँ। ये तो श्लोक की पंक्ति निस्पृह सर्व कामेभ्यः, सभी कामनाओं से रहित हो जाना, कि सीधी सीधी वैज्ञानिक पुष्टि हुई। बिल्कुल। जब मन भटकना बंद करता है, इच्छाएं शांत होती हैं, तो डीएमएन भी शांत हो जाता है। एकदम। जिसे ऋषि हजारों साल पहले अपने अनुभव से जानते थे, उसे आज हम एफएमआरआई मशीनों से देख सकते हैं। और इसका असर सिर्फ दिमागी शांति तक ही नहीं है। और क्या है? डीएमएन की जो बहुत ज्यादा सक्रियता है, उसे डिप्रेशन, एंजाइटी और अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर मतलब एडीडी जैसी समस्याओं से भी जोड़ा गया है। ओहो। तो जब गीता मन को साधने की बात करती है, तो वो असल में हमें मानसिक स्वास्थ्य का एक न्यूरोसाइंटिफिक फॉर्मूला दे रही है। ठीक है, तो हमारे दिमाग का हार्डवेयर यानी न्यूरल नेटवर्क बदलता है, पर हमारे सॉफ्टवेयर का क्या? मतलब हमारी साइकोलॉजी, हमारी मानसिकता पर इसका क्या असर होता है? यहाँ भी सीधा संबंध है। 20वीं सदी के एक बहुत महान मनोवैज्ञानिक थे अब्राहम मास्लो। मास्लो, हाँ, हायरार्की ऑफ नीड्स। जी बिल्कुल। उन्होंने आवश्यकताओं का सोपान का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि जब हमारी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो इंसान अपनी सर्वोच्च आवश्यकता की ओर बढ़ता है, जिसे उन्होंने आत्म साक्षात्कार या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा। आत्म साक्षात्कार, इसका ठीक मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और उसे जीना, समाज की उम्मीदों, दूसरों की राय और भौतिक इच्छाओं के दबाव से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना। अब आप गीता के श्लोक को देखिए, वो क्या कहता है? आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में ही स्थित हो जाना। ये मास्लो के आत्म साक्षात्कार का ही तो आध्यात्मिक रूप है। वाह। मास्लो, जिसे पश्चिम के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहे थे, गीता उसे हजारों साल पहले चेतना के विज्ञान के रूप में बता चुकी थी। तो ये सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझ लेते हैं। बिल्कुल नहीं। ये तो उनसे ऊपर उठकर अपने एक बड़े उद्देश्य को पाना है। निश्चित रूप से। और आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के कई शोध ये बताते हैं कि जिन लोगों में सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्मनियंत्रण की क्षमता ज्यादा होती है, वे न केवल मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ और खुश रहते हैं, बल्कि अपने करियर और रिश्तों में भी ज्यादा सफल होते हैं। सही बात है। गीता का यह श्लोक तो उसी आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा मतलब क्लाइमैक्स की बात कर रहा है। ये इच्छाओं से निस्पृह हो जाना है, यानी ऐसी अवस्था जहां इच्छाएं आप पर हावी नहीं हो पाती। ये मानसिक स्वास्थ्य की सबसे ऊंची अवस्था है। ये अद्भुत है। दिमाग बदलता है, मानसिकता बदलती है, लेकिन हम एक शरीर भी तो है।
क्या इस युक्त अवस्था का हमारे शरीर पर, हमारी बायोलॉजी पर भी कोई ठोस असर पड़ता है? बिल्कुल। मन और शरीर अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। एक ही सिस्टम? हाँ, जब मन इस तरह शांत और स्थिर होता है तो उसका सीधा असर हमारे शरीर के रसायन पर पड़ता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हर्बर्ट बेंसन और उनकी टीम ने कई दशकों तक शोध करके ये साबित किया है कि ध्यान की गहरी अवस्था, जिसे वो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कहते हैं, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, हाँ, वो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर घटाती है। कॉर्टिसोल? ये तो तनाव का हार्मोन है ना, स्ट्रेस हार्मोन। जी, ये हमारा फाइट या फ्लाइट हार्मोन है। आधुनिक जीवन में हम लगातार छोटे छोटे तनावों से घिरे रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर हमेशा बढ़ा रहता है। और यही सारी बीमारियों की जड़ है। यही हाई ब्लड प्रेशर, कमजोर इम्यूनिटी और कई बीमारियों की जड़ है। गीता में बताई गई युक्त अवस्था शरीर को उस तनाव की स्थिति से बाहर निकालकर एक गहरी शांति की अवस्था में ले जाती है। कोर्टिसोल घटता है और साथ ही एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे सुख के हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो हमें शांति और आनंद का अनुभव कराते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये श्लोक सिर्फ एक आध्यात्मिक उपदेश नहीं, बल्कि मन और शरीर के विज्ञान का एक सूत्र है। एक सूत्र, बिल्कुल। यह एक तरह का यूजर मैनुअल है जो बताता है कि मानव चेतना और शरीर अपने चरम पर कैसे काम करते हैं, और इसे हमारे ऋषियों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के खोज निकाला था। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इस ज्ञान की शाश्वतता है। ये समय और तकनीक से परे है। आज स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और MIT जैसे संस्थानों में कॉन्शियसनेस स्टडीज और माइंडफुलनेस पर जो अरबों डॉलर का शोध हो रहा है, वो क्या है? वो इसी ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं। वो इसी प्राचीन ज्ञान की जड़ों को आधुनिक भाषा और तकनीक से समझने का एक प्रयास ही तो है। आज के एथलीट्स और कॉर्पोरेट लीडर्स फ्लो स्टेट या बीइंग इन द जोन की बात करते हैं। हाँ, इन द जोन। एक ऐसी अवस्था जिसमें आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का और खुद का भी एहसास नहीं रहता और आपका प्रदर्शन शिखर पर होता है। ये अवस्था गीता की युक्त अवस्था के बहुत करीब है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि गीता का ये एक श्लोक दार्शनिक रूप से इतना गहरा है कि शंकराचार्य से लेकर विवेकानंद तक ने इसे मानव जीवन का लक्ष्य माना। और वैज्ञानिक रूप से ये इतना प्रामाणिक है कि आज का न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और जीव विज्ञान भी इसकी पुष्टि कर रहा है। बिल्कुल। ये मन की एकाग्रता, मानसिक स्वास्थ्य और सच्ची शांति पाने का एक टाइम टेस्टेड ब्लूप्रिंट जैसा है। लेकिन ये श्लोक केवल समझने के लिए नहीं है। नहीं, असली बात तो ये है कि इस ज्ञान को, इस विज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जाए। अब अगले भाग में हम इसी पर बात करेंगे। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, इसमें आपका स्वागत है। अब तक हमने इस श्लोक का भाव और उसका गहरा अर्थ समझा, पर अब बात आती है इसे अपने जीवन में उतारने की। कैसे इस प्राचीन ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आज की चर्चा इसी यात्रा पर है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इन शब्दों को सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है इच्छाओं से रहित होने का मतलब है जीवन से संन्यास ले लेना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाना। हाँ, कि ये सब हमारे लिए नहीं है। जबकि गीता का संदेश इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यवहारिक है। ये जीवन से भागने का नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने का विज्ञान है। सबसे बड़ा युद्ध तो हमारे भीतर ही चलता है, और ये श्लोक उस युद्ध को जीतने का नक्शा है। तो चलिए आज इसी नक्शे को समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस युद्ध क्षेत्र से जहां हम रोज लड़ते हैं, हमारा अपना मन। एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन को साधना कैसे शुरू कर सकता है? इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास से होती है, आत्मावलोकन, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन। दिन में बस कुछ पल निकालकर चुपचाप बैठें और अपने मन के ट्रैफिक को देखें। कौन से विचार आ रहे हैं, कौन सी इच्छाएं उठ रही हैं, बस एक साक्षी की तरह, बिना उन्हें सही गलत ठहराए। इसके साथ नियमित ध्यान का अभ्यास इस साक्षी भाव को और गहरा करता है। पर एक और तकनीक है जो जमीन पर उतारने के लिए बहुत कारगर है। और वो क्या है? अपनी इच्छाओं की एक सूची बनाना। इच्छाओं की सूची? हाँ। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। मतलब इसमें एक खतरा नहीं है? जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं या लिखते हैं, क्या उसे पाने की चाहत और मजबूत नहीं हो जाती? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस अभ्यास का सबसे जरूरी पहलू है। इस सूची को बनाने का मकसद इच्छाओं को पूरा करना या उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उनके पैटर्न को समझना है। अच्छा। जब आप कुछ हफ्तों तक ऐसा करते हैं,
तो आप शायद पाएंगे कि आपकी 90% इच्छाएं बस 2 या 3 मूल असुरक्षाओं से जन्म ले रही हैं। जैसे कि? जैसे, क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? क्या मैं समाज में सफल माना जाता हूँ? या क्या मैं काफी हूँ? मतलब ये इच्छाओं की जड़ तक पहुंचने का एक तरीका है। बिल्कुल। जब आप जड़ को पकड़ लेते हैं तो हजारों शाखाओं और पत्तियों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखते हैं कि नई कार की इच्छा असल में सामाजिक स्वीकृति की इच्छा है। महंगे फोन की इच्छा शायद अकेलेपन से बचने का एक तरीका है। जब ये समझ आने लगती है तो आप उस इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय रुककर खुद से पूछ सकते हैं, मुझे असल में क्या चाहिए, कार या सम्मान? ये छोटा सा ठहराव। हाँ, ये विवेक का प्रयोग ही विनियतन चित्तम की साधना है, और यही सादगी जीवन में असली मानसिक शांति लाती है। ये समझ तो वाकई सोच को एक नई दिशा देती है, और जब हम अपने अंदर इस तरह का बदलाव लाते हैं तो इसका असर हमारे रिश्तों पर भी जरूर पड़ता होगा। सबसे पहले वहीं पड़ता है। परिवार, जिसे ब्रह्मांड की धुरी कहा गया है, और खासकर महिलाएं जो उस धुरी को संभाले रखती हैं, एक माँ, पत्नी, बेटी या बहन के रूप में, उनके जीवन में तो उम्मीदों और इच्छाओं का सागर हमेशा हिलोरे लेता रहता है। यह ज्ञान उनकी मदद कैसे कर सकता है? आपने उन्हें ब्रह्मांड की धुरी कहा, और ये बिल्कुल सही है। वो ऊर्जा का केंद्र होती हैं। इसीलिए उनके लिए ये ज्ञान और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब केंद्र शांत होता है तो पूरी परिधि अपने आप स्थिर हो जाती है। बात करते हैं एक माँ की। उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? कि उसके बच्चे सफल हों, खुश रहें। बिल्कुल, ये स्वाभाविक है। हाँ, स्वाभाविक इच्छा है। लेकिन जब ये इच्छा आसक्ति या अपेक्षा में बदल जाती है कि मेरे बच्चे को डॉक्टर ही बनना है, या उसे मेरी हर बात माननी ही चाहिए, तब दुख का जन्म होता है। और बच्चों पर भी एक अनकहा दबाव बनता है। बिल्कुल। निष्प्रोह भाव का अर्थ यह नहीं कि माँ अपने बच्चों से प्रेम करना छोड़ दे। इसका अर्थ है वह अपना कर्म, उन्हें अच्छे संस्कार देना, उनकी परवरिश करना पूरी निष्ठा से करे, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे। वह उन्हें भौतिक सुखों के बजाय आंतरिक मूल्य सिखाए, जैसे संतोष, करुणा और विवेक। यही सच्चा अपेक्षा रहित प्रेम है। अच्छा। इसी तरह स्रोत में सीमा का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। सीमा, जो हमेशा अपने घर की तुलना दूसरों से करती थी, हमेशा कुछ और बेहतर पाने की चाह में अशांत रहती थी। तो उन्होंने इस ज्ञान को कैसे अपनाया? उन्होंने अपनी इच्छाओं का अवलोकन करना शुरू किया और पाया कि उनकी असली इच्छा भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि अपने परिवार से सराहना और सम्मान पाना था। तो उन्होंने बाहर की दौड़ छोड़ दी। हाँ, उन्होंने बाहर की दौड़ छोड़कर अपने भीतर काम करना शुरू किया। उन्होंने बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और शांति से अपना हर काम करना शुरू किया, और नतीजा, कुछ ही महीनों में घर का माहौल बदल गया। परिवार के सदस्य उनके उस शांत स्वभाव की ओर अपने आप आकर्षित होने लगे। अद्भुत। मतलब उन्हें वो सम्मान बिना मांगे ही मिल गया जिसके लिए वो बाहर भटक रही थी। बिल्कुल। जब हम दूसरों से अपनी खुशियों की उम्मीद करना छोड़ देते हैं तो रिश्ते ज्यादा सहज और गहरे हो जाते हैं। यही इसका सार है। हाँ, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो या कोई और, हम अक्सर दूसरे व्यक्ति को अपनी भावनात्मक जरूरतों का स्रोत बना लेते हैं। और जब वहां से उम्मीद पूरी नहीं होती तो हमें चोट पहुंचती है। सही बात है। गीता हमें सिखाती है कि अपनी खुशी का केंद्र खुद बनो, प्रेम करो, सेवा करो, पर बदले में कुछ पाने की उम्मीद से खुद को मत बांधो। ये निस्पृह प्रेम ही रिश्तों को बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत यात्रा बनाता है। ये ज्ञान बहुत गहरा है। मैं एक माता पिता के तौर पर सोच रही हूँ। कहिए। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जब आपका बच्चा मॉल में किसी खिलौने के लिए जमीन पर लौट रहा हो, उस वक्त ये ज्ञान कैसे काम आएगा? ये बहुत मुश्किल लगता है। इसे बच्चों को कैसे समझाएं? आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। उस पल में ज्ञान देना काम नहीं आता। उस पल में तो धैर्य और प्रेम ही काम आता है। सही बात है। लेकिन हाँ, हम बच्चों के मन में इसका बीज पहले से बो सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, हम उनसे खेल खेल में कह सकते हैं, बेटा, याद है जब तुम अपने पसंदीदा खिलौने से खेल रहे थे तो तुम्हें किसी और खिलौने की याद भी नहीं आई, तुम कितने खुश और मगन थे। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम अपना पूरा ध्यान एक काम पर लगाते हैं और 100 दूसरी चीजों के पीछे नहीं भागते, तो हमारा मन भी वैसे ही शांत और खुश रहता है। मतलब एकाग्रता और संतोष को एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह समझाना। बिल्कुल। उन्हें ये सिखाना कि असली खुशी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसका पूरा आनंद लेने में है।
ये जो रिश्तों और अपेक्षाओं को संभालने की बात है, ये मुझे सीधे ऑफिस की याद दिलाती है। दफ्तर भी तो एक तरह का परिवार ही है, जहां उम्मीदें, महत्वाकांक्षाएं और दबाव हर कोने में मौजूद होते हैं। वहां ये संतुलन कैसे काम करता है? ऑफिस की दुनिया में तो ये श्लोक एक कवच की तरह काम कर सकता है। सोचिए, आपको एक बहुत जरूरी प्रमोशन नहीं मिला जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की थी। स्वाभाविक है कि आपको दुख होगा, निराशा होगी। निस्पृह भाव का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं और कोई भावना महसूस ना करें। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा आत्मसम्मान उस एक प्रमोशन से ना जोड़ें। आप उस निराशा को महसूस करें, पर उसमें डूब ना जाएं। आप सोच सकते हैं, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, अब परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं था। इस अनुभव से मैं क्या सीख सकती हूँ? बिल्कुल, जिससे अगली बार और बेहतर कर सकूं। यह दृष्टिकोण आपको कड़वाहट, ईर्ष्या और आत्मग्लानि से बचाता है और आपको अगले अवसर के लिए तैयार करता है, बिना टूटे। यही है सफलता और विफलता में संभाव रखना। और एक लीडर के लिए तो ये गुण शायद और भी जरूरी हो जाता है। अनिवार्य है। एक सच्चा लीडर वो नहीं जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए टीम का इस्तेमाल करे। एक सच्चा लीडर वो है जो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को एक तरफ रखकर टीम के कल्याण को प्राथमिकता देता है। जब टीम देखती है कि उनका लीडर निस्वार्थ है, तो वे उस पर भरोसा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसा लीडर एक टीम नहीं, एक परिवार बनाता है। सही कहा। आज के युवा वर्ग के बारे में क्या कहेंगे? वो तो एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां हर पल सोशल मीडिया के जरिए नई नई इच्छाएं और तुलनाएं पैदा हो रही हैं। दोस्तों की छुट्टियों की तस्वीरें, दूसरों की सफलता की कहानियां। इस अंतहीन दौड़ में मन को शांत रखना तो लगभग असंभव लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आज के युवाओं के लिए ये श्लोक एक संजीवनी बूटी की तरह है। सोशल मीडिया एक ऐसा बाजार है जहां हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा संस्करण बेच रहा है। बिल्कुल। उसे देखकर हमारे मन में जो कमी की भावना पैदा होती है, वही सारी अशांति की जड़ है। ये श्लोक उन्हें सिखाता है कि अपनी कीमत का अंदाजा दूसरों के लाइक्स या फॉलोअर से मत लगाओ। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। मुश्किल है, पर असंभव नहीं। इसकी शुरुआत भी अवलोकन से होती है। युवा जब भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के बाद खुद को दुखी या बेचैन पाएं, तो बस इस बात पे ध्यान दें। वो खुद से पूछें, इस ऐप को खोलने से पहले मैं कैसा महसूस कर रहा था और अब कैसा महसूस कर रहा हूं। ये जागरूकता ही पहला कदम है। बिल्कुल। जब मन अपने भीतर स्थिर होता है, तो बाहर की दुनिया की चमाचौंध उसे परेशान नहीं कर पाती। और हमारे समाज के सबसे अनुभवी लोग, हमारे वरिष्ठ नागरिक, जीवन के इस पड़ाव पर ये श्लोक उनके लिए क्या मायने रखता है? उनके लिए ये श्लोक जीवन भर की यात्रा का एक सुंदर समापन है। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, पाया है, खोया है। अब समय है उन सभी अनुभवों से आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ने का। निस्पृह होने का मतलब यह नहीं कि वे अपने परिवार से कट जाएं, बल्कि यह है कि वे अपने बच्चों और पोते पोतियों के जीवन में बिना किसी हस्तक्षेप या अपेक्षा के एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। एक धरोहर की तरह। हाँ, एक धरोहर की तरह अपने ज्ञान को बांटें, पर इस बात से मुक्त रहें कि उनकी सलाह मानी जाती है या नहीं। ये वैराग्य उन्हें एक अद्भुत शांति और गरिमा देता है। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है, मन जहां जुड़ता है वही जीवन की दिशा तय करता है। अगर मन सही जगह जुड़ जाए तो जीवन अपने आप संतुलन सीख लेता है। बिल्कुल सही। और इस संतुलन को साधने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा अभ्यास आज से, अभी से शुरू किया जा सकता है। वो क्या है? आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। जब भी मन में कोई तीव्र इच्छा उठे, चाहे वो कुछ खाने की हो, कुछ खरीदने की हो या किसी को कुछ कहने की हो, तो उस पर तुरंत अमल करने के बजाय बस 5 सेकंड के लिए रुकें। बस उसे एक दर्शक की तरह देखें और खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या ये बस मन की एक लहर है? ये छोटा सा ठहराव, ये 5 सेकंड का ब्रेक ही विवेक की शुरुआत है। यही आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है। अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन को कहीं भी छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि ये ज्ञान किसी और के जीवन में भी शांति ला सकता है, तो इसे उन तक जरूर पहुंचाइएगा। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और इसी में समग्र मानवता का कल्याण है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली कड़ी में एक नए श्लोक के गहरे अर्थों को समझने के लिए आपसे फिर मिलेंगे। यह जीवन मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 18 पर आधारित है।
ये गूढ़ और बृहद संकलन और लेखन कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया है। इस प्रकार हमने जाना ध्यान योग का गहन रहस्य, जहां मन को मित्र बनाकर अभ्यास और वैराग्य के सहारे मनुष्य परम शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा योग वही है जो हमें भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को संतुलित बनाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक वर्षा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक अपने मन को साधते रहें और आत्मा से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।